लाइफ इंश्योरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जब रिस्क मैनेज करने की बारी आती है तब। पर देर आर सम मिस्टेक्स, बहुत ज्यादा कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं लाइफ इंश्योरेंस परचेज करते वक्त, और इन्हीं मिस्टेक्स के बारे में आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, माय नेम इज प्रतीक। आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड द फर्स्ट मिस्टेक इज यूलिप और एंडोमेंट पॉलिसी ले लेते। आई टेल यू वन एग्जाम्पल ऑफ माई चाचा, माई अंकल, जहां पर उनके पास एक एंडोमेंट पॉलिसी है, जहां पर पहले 12 सालों तक उन्हें 50,000 रुपए सालाना उस पॉलिसी में इन्वेस्ट करना है। मैं बोल रहा हूं इन्वेस्ट करना है, बिकॉज ये इंश्योरेंस नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है विथ, आपको मेडिटेंस बताऊंगा। जहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लैरिफाई, मैं पहले आपको एक मैथ समझा दूं। जहां पर पहले 12 सालों तक उन्हें 50,000 रुपए हर साल इन्वेस्ट करने हैं इस पॉलिसी में। आफ्टर 12 ईयर्स, नेक्स्ट 5 ईयर्स तक उन्हें हर साल 62,000 रुपीज, 62,000 रुपए मिलेंगे। फिर इन 5 सालों के बाद नेक्स्ट 8 सालों तक उन्हें 1,20,000 रुपए सालाना मिलेंगे। 26 ईयर्स के बाद ये पॉलिसी एंड हो जाएगी और उनको एंड में 1 लाख रुपए का बोनस भी मिलेगा। नाउ मेनी ऑफ यू वुड बी लाइक, यार बहुत बढ़िया है, इतने अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, पर आपने कैलकुलेशन नहीं किया ना जो मैंने किया। अगर आप एक्सेल खेलोगे तो आपको पता चलेगा कि इस पॉलिसी में आपको सिर्फ 5% के रिटर्न्स बन रहे सालाना। और इसी वजह से दोस्तों, आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जहां पर एक प्योर इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो जो मिल जाती है आपको टर्म लाइफ पॉलिसी, एंड जो बाकी का पैसा है, बिकॉज टर्म इंश्योरेंस में आपको कम से कम प्रीमियम में ज्यादा से ज्यादा कवर मिलता है। अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने 23 ईयर्स की एज में एक लाइफ इंश्योरेंस लिया था, टर्म लाइफ इंश्योरेंस, जहां पर मैं सालाना 10,000 रुपए प्लस जीएसटी, सो 12,000 रुपए का प्रीमियम बनता है मेरा टोटल। 12,000 रुपए में मुझे 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस कवर मिल रहा है। एंड बाकी का जो ये पैसा बच रहा है, बिकॉज टर्म इंश्योरेंस में कम से कम प्रीमियम में ज्यादा से ज्यादा कवर मिल रहा है, सो जो बाकी का पैसा बच रहा है वो मैं इन्वेस्टमेंट में डाल के, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके, डेट फंड्स में इन्वेस्ट करके, कहीं भी इन्वेस्ट करके, मेरी मर्जी है, विदाउट एनी लॉकिंग मैं अच्छे खासे रिटर्न्स जनरेट कर सकता हूं ना। अगर आपको आपके लिए एक परफेक्ट टर्म इंश्योरेंस चूज करना है तो डिट्टो यहां पर आपकी मदद कर सकता है। जहां पर डिट्टो के प्लेटफॉर्म पर आप काफी सारे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के टर्म लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम को एक ही जगह पर कंपेयर कर सकते हो एंड आपके लिए एक साउंड डिसीजन ले सकते हो। मुझे पता है कि आप अभी कहोगे कि यार जैसे नंबर दूंगा यहाँ पर मुझे कॉल्स पे कॉल आने लगेगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है गाइज, बिकॉज डिट्टो के साथ आपको स्पैम फ्री सर्विस मिलती है। बट अगर आपको चाहिए, अगर आपको रिक्वायर्ड है, तो आप एक कॉल शेड्यूल कर सकते हो फ्री में, एंड कंसल्टेशन आपको असाइन हो जाएगा एंड आपको फ्री कंसल्टेशन मिलेगा जो आपको बहुत अच्छे से मदद करेगा आपके लिए एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए एंड सिंप्लीफाई करने के लिए पूरे प्रोसेस को। एंड नॉट टू फॉरगेट गाइस, डिट्टो आपको डॉक्यूमेंटेशन एंड क्लेम प्रोसेस में भी मदद करता है, प्लस इट इज बैक्ड बाय ज़ेरोधा। सो अगर आपको स्पैम फ्री वे में एंड कंप्लीट ऑनेस्टी के साथ अपने इंश्योरेंस बाइंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना है, सो चेक आउट डिट्टो और शेड्यूल अ कॉल विद देम। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। चलिए बढ़ते हैं सेकंड मिस्टेक की तरफ, विच इज नॉट बाइंग राइडर्स विथ योर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। जहां पर अगर आपको नहीं पता तो पिज्जा के साथ जैसे एक्स्ट्रा चीज या फिर एक्स्ट्रा एड ऑन्स रहते हैं, वैसे ही लाइफ इंश्योरेंस के साथ भी एड ऑन्स रहते हैं जिसको हम राइडर्स कहते हैं। एंड दो बहुत ही ज्यादा फेमस राइडर्स है, एक्सीडेंटल राइडर एंड क्रिटिकल इलनेस राइडर। जहां पर एक्सीडेंटल राइडर में अगर आपके साथ कुछ हो जाता है, सो एक सम अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में दे दिया जाएगा, एंड क्रिटिकल इलनेस राइडर में देयर आर सम लिस्टेड डिजीज जो अगर आपको डिटेक्ट होते हैं, सो आपको एक सम अश्योर दे दिया जाएगा। एंड आई नो गाइज दैट ये दोनों राइडर्स आप हेल्थ इंश्योरेंस के साथ भी ले सकते हो, पर जब आप लाइफ इंश्योरेंस बाय करते हो तो लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पूरी लाइफ के लिए आपका फिक्स हो जाता है, बट इन ऑपोजिट हेल्थ इंश्योरेंस में आपका प्रीमियम हर साल बढ़ते रहता है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई ये बहुत ज्यादा सेंस बनता है कि ये आप दोनों राइडर्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ ही लो। चलिए बढ़ते हैं तीसरी गलती की तरफ, विच इज बाइंग अ होल लाइफ प्लान। नाउ यस, ये एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूज करता है कि कब तक लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। एंड यहाँ पर काफी लोग अपनी पूरी लाइफ को इंश्योर कर देते हैं, पर यहां पर आपको एक क्वेश्चन खुद से पूछना जरूरी है। ठीक है, माना कि जब आप अपने लेट 30s या फिर अर्ली 40s में हो, सो वहां पर आपके ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट रह गए। फॉर एग्जांपल, आपके जो किड्स है, आपके जो बच्चे हैं, वो अपने करियर्स को डिसाइड कर रहे होंगे, या फिर आपके ऊपर एक होम लोन की EMI चल रही होगी। सो इन दिस पर्टिकुलर ड्यूरेशन आपका 1 या फिर 2 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस कवर विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस टू योर फैमिली। बट नाउ इमेजिन दैट आप आपके लेट 70s या फिर अर्ली 80s में हो, एंड इस टाइम ड्यूरेशन में आपके बच्चे सेटल्ड हो गए रह गए एंड आप पे कोई भी डिपेंडेंट नहीं रहेगा। एंड इस ड्यूरेशन में आपका 1 या 2 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस कवर, यस इट वुड बी चेरी ऑन टॉप,
बट ये एक सब्सटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट करने वाला आपकी फैमिली या फिर आपके बच्चों के लिए। प्लस इन्फ्लेशन की वजह से आज के 1 करोड़ की वैल्यू 50 साल बाद सिर्फ 4 से 5 लाख रुपए की रह जाएगी। ये कंप्लीटली मेरे थॉट्स है गाइस, दैट 65 to 70 ईयर्स की एज तक हमें हमारी लाइफ इंश्योर करनी चाहिए। पर काफी कंपनीज सेम प्रीमियम में हमें होल लाइफ इंश्योरेंस भी देती है। सो हाँ, उस केस में हम जा सकते हैं होल लाइफ इंश्योरेंस के लिए, बिकॉज एट द एंड बात तो पैसों की हो रही है ना गाइस। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट मिस्टेक विच इज डोंट हाइड एनी बैड हैबिट्स और एनी हेल्थ कंडीशन। देखो गाइस, इंश्योरेंस बाय करना इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इज जब आपकी फैमिली को सच में उन पैसों की जरूरत हो तब उन्हें वो पैसा मिलना चाहिए। एंड आई टेल यू गाइज, जब इंश्योरेंस का बंदा आता है क्लेम के वक्त तो उसका सिर्फ एक मिशन रहता है, दैट कैसे वो अपनी कंपनी का पैसा बचा सके। एंड उसे अगर एक छोटी सी चीज भी मिल गई कि ये हेल्थ कंडीशन इस बंदे ने छुपाई थी या फिर ये बैड हैबिट इस बंदे ने छुपाई थी, सो आपका क्लेम, जब आपकी फैमिली को सबसे ज्यादा जरूरत है उन पैसों की, तब आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा एंड आपकी फैमिली को 1 रुपया नहीं मिलेगा। एंड दैट इज द रीजन व्हाई गाइज, जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस बाय कर रहे हो, मेक श्योर दैट आप सारे बैड हैबिट्स को या फिर आप सारे हेल्थ कंडीशन को क्लियरली बता रहे हो। भले ही आपका प्रीमियम बढ़ रहा है, फिर भी आपको हर एक चीज कंप्लीट ऑनेस्टी के साथ मेंशन करनी है। बिकॉज गाइज, हम फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ी ना लाइफ इंश्योरेंस या फिर हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं। सो प्लीज मेक श्योर दैट आप सारी चीजें कंप्लीट ऑनेस्टी के साथ मेंशन करो लाइफ इंश्योरेंस या फिर हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त। इन द लास्ट मिस्टेक इज नॉट डिस्कसिंग लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स विथ योर फैमिली। आई टेल यू वन वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट गाइज, अकॉर्डिंग टू सम डेटा, 25,000 करोड़ के अनक्लेम डिपॉजिट इन सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के पास पड़े हुए हैं। 25,000 करोड़ गाइज, ये कितना होता है? बिकॉज जो फैमिलीज है, जिन पॉलिसी होल्डर्स की जो फैमिलीज है, उन्होंने ये पैसा, ये पॉलिसी क्लेम करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं डाली। आई नो दैट ये जो टॉपिक है वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। एंड मेरी माँ के साथ जब भी मैं बात करने बैठता हूँ वो बोलता है चुप, अब ये बात तो नत करवानी। पर हमें ये डिस्कस करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। मैंने ये टर्म इंश्योरेंस लिया है, मैंने ये हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, मेरे ये सारे इन्वेस्टमेंट्स है जो अगर मैं ना रहूँ तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर मैंने इंश्योरेंस लिया है, आपको इस बंदे को कॉन्टेक्ट करना है। मैंने यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, आपको इस बंदे को कॉन्टेक्ट करना है। मैंने ये सारे इन्वेस्टमेंट्स किए और इन्हें आप इस तरह से क्लेम कर सकते हो। सो ये सारी चीज़ें आपको आपके फैमिली के साथ डिस्कस करनी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है गाइज। बिकॉज अगर आप नहीं करोगे तो जो कंपनीज है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, उनके पास आपका पैसा पड़ा हुआ रहेगा एंड वो कंपनीज सामने से नहीं आएगी आपकी फैमिली के साथ कि ये लो आपका पैसा। सो जस्ट डिस्कस इट विथ योर फैमिली गाइज प्लीज। On that note guys, thank you for watching this episode. Don't forget to check out Ditto to buy a perfect term insurance for yourself and subscribe किए बिना मत जाना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।